हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। अब उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जो है यह आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स साथ ही आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यहाँ से जो भी उत्तर प्रदेश विशेष के यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जनसंख्या के आपके 5 क्वेश्चन प्लस ही पूछा जाता है। इन केस कभी कभार हो गया कि 2 से 3 प्रश्न आता है, वरना 5 से ऊपर ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनगणना को यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ पहले ही इंपॉर्टेंट आंकड़े देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे PYQ सॉल्व करेंगे, यानी कि जो विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे डाटा यहाँ का देखते हैं, उत्तर प्रदेश और साथ ही भारत का। तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और साथ ही भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे। तो जब तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं आपकी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगी, यानी कि आप भारत के बेसिस पे भी कंफर्म हो जाओगे और उत्तर प्रदेश में भी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना ये जनगणना स्पेशल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो कॉलम है ये भारत की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की स्थिति और फिर भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कि। तो यहाँ पे पहला है कुल क्षेत्रफल, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का इसमें कितना है तो 2,40,928, 2,40,928। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान तो चौथा हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको याद रखिएगा। अब कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 121 करोड़ जो है या भारत की स्थिति है, 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जबकि उसी में ही 19 करोड़ जो है यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट है पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या जो है भारत में कितनी है तो यह 62 करोड़ हो जाएगी और आपके उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ है और इसमें भी भारत का स्थान प्रथम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला जनसंख्या, तो इसमें भी 58 करोड़ जो है भारत की स्थिति है और उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें 9,53,00,000 है, जो कि इसमें भी मतलब महिला जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष जनसंख्या परसेंट में भारत की स्थिति कितनी है तो भारत में पुरुष जनसंख्या जो है यह प्रतिशत में 51.47% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 52.52% है। महिला जनसंख्या जो है यह भारत में 48.53% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है तो 47.71% हो जाएगा। और 0 से 6 आयु का जनसंख्या जो है यह कितना है तो यह भारत में 16,44,00,000 है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है तो 3,07,00,000 है। और इसमें भी भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है यह प्रथम बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दशकीय वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दशकीय वृद्धि दर। तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर जो है यह भारत की कितनी है तो 17.7% है, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी हुई है तो 17.7% बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश की तो 20.2%, जो कि भारत की दशकीय वृद्धि से अधिक है। अभी यहाँ पे ये जितने पॉइंट ये हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे भारत का स्थान कितना है तो 14वां स्थान हो जाएगा दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से। भारत की कितनी है 17.7% और उत्तर प्रदेश की कितनी है तो 20.2%। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत की जो जनसंख्या घनत्व है कितना है तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है तो जनसंख्या घनत्व जो है यह हो जाएगा आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और स्थान कौन सा है तो चौथा स्थान है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में। तो जनसंख्या भारत के जनघनत्व से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो भारत का है 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो है यह 912 है और भारत के लिंगानुपात से ये कम है। और इस लिंगानुपात के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान तो 26वां हो जाएगा। साथ ही 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 919 जो है यह हो जाएगा आपका भारत का जो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है 919 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 902 है।
और इसमें स्थान कौन सा है, तो 26वां स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है, जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जो कि भारत के साक्षरता दर से कम है। और इसमें स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो 29वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगी 80.9% है, जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है यह 77.3% हो जाएगा। और स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का भारत में, तो 29वां स्थान हो जाएगा। महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर 64.6% है भारत में, संपूर्ण भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर कितना है, तो यह 57.2% होगा। और स्थान कौन सा हो जाएगा, तो स्थान 31वां हो जाएगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट तुलनात्मक आंकड़े जिनको हमने सॉल्व किया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 सार संक्षेप। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या, अब यहाँ पे जिला वाइज दिया हुआ है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम दिया हुआ है। कुल जनसंख्या तो सर्वाधिक है आपका इलाहाबाद का, न्यूनतम कहाँ का है, तो महोबा का। कुल पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद और न्यूनतम आपका महोबा हो जाएगा। कुल महिला जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद और न्यूनतम महोबा। 0 से 6 आयु की जनसंख्या अधिकतम जो है सर्वाधिक इलाहाबाद हो जाएगा, न्यूनतम आपका महोबा हो जाएगा। तो ये तीन जो चारों पॉइंट है इसमें इलाहाबाद सर्वाधिक और महोबा न्यूनतम बना हुआ है। अब नेक्स्ट आपका आएगा दशकीय वृद्धि दर। तो सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम कहाँ पे, तो कानपुर नगर में। और जनघनत्व तो सर्वाधिक गाजियाबाद में है, सबसे कम यानी कि न्यूनतम कहाँ है, तो ललितपुर में है। कुल साक्षर जनसंख्या जो है इलाहाबाद में सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ है, तो यह हो जाएगा श्रावस्ती में। पुरुष साक्षर जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक, तो गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, तो श्रावस्ती में हो जाएगा। महिला साक्षर जनसंख्या जो है सर्वाधिक कहाँ होगा, तो कानपुर नगर में। ये देखिए डाटा बदल गया। पुरुष साक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ है, जनसंख्या कहाँ है, तो यह गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगी। लेकिन महिला साक्षर जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यह कानपुर नगर में हो जाएगी, लेकिन सबसे कम श्रावस्ती में ही है। और कुल साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो गौतम बुद्ध नगर का है, जबकि सबसे कम किसका हो जाएगा, तो श्रावस्ती का हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक जो है गौतम बुद्ध नगर का है और सबसे कम किसका है, तो श्रावस्ती का हो जाएगा। महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, तो श्रावस्ती का हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है, सबसे कम कहाँ का है, तो गौतम बुद्ध नगर का है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बलरामपुर में है और सबसे कम कहाँ है, न्यूनतम तो बागपत में हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद की है और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर की है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक जो है यह गाजियाबाद में है और सबसे कम तो श्रावस्ती में हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में हो जाएगा और न्यूनतम हो जाएगा गाजियाबाद में। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो सबसे सर्वाधिक हो जाएगा गाजियाबाद में और न्यूनतम हो जाएगा श्रावस्ती में। ग्रामीण साक्षरता दर तो सर्वाधिक औरैया में है और यहाँ पे न्यूनतम जो हो जाएगा यह श्रावस्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़िले आप लोग देख पा रहे होंगे सर्वाधिक और न्यूनतम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। तो सर्वाधिक कहाँ है, तो यह बलरामपुर में है और न्यूनतम कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। अनुसूचित जाति सर्वाधिक सीतापुर में है, सबसे कम बागपत में हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक सोनभद्र में और न्यूनतम बागपत में। अनुसूचित जाति प्रतिशत में सर्वाधिक आपका कौशाम्बी में और न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगा, तो बागपत में। अनुसूचित जनजाति परसेंट में सर्वाधिक सोनभद्र में और न्यूनतम बागपत में। वैधानिक नगर जो है यह सर्वाधिक बदायूं में है और सबसे कम श्रावस्ती में। जनगणना नगर तो यहाँ पे वाराणसी में सर्वाधिक 34 हो जाएंगे, जबकि न्यूनतम का आंकड़ा अपर्याप्त है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा होगा, तो मेरठ हो जाएगा। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर उत्तर प्रदेश में मेरठ है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रवृत्त मिलियन में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे जो यहाँ पे तालिका से स्पष्ट है, तो इसी ऊपर का यहाँ पे सार दिया हुआ है, इसका यहाँ पे सार दे दिया है, तालिका से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की पुरुष जनसंख्या जो है यह 10.45 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या जो है यह 9.53 करोड़ है। नेक्स्ट है आपका, अब जिले आ गए कुल जनसंख्या। तो तीन जिले यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो जनसंख्या में शीर्ष 3 जिले इलाहाबाद हो जाएगा, फिर आपका सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद। तो यहाँ पे सबसे कम न्यूनतम में तो सबसे न्यूनतम यहाँ पे महोबा हो जाएगा, उससे ज़्यादा चित्रकूट में, उससे ज़्यादा यहाँ पे हमीरपुर में, सबसे कम यहाँ पे महोबा में होगा। देखिए 8,75,900
58 और उसके ऊपर 9,91,730 और फिर आपका हो जाएगा 11,04,285। तो सबसे कम यहाँ पे महोबा का है, अभी भी हमने आंकड़े में पढ़ा। और नेक्स्ट है आपका पुरुष जनसंख्या सबसे सर्वाधिक, तो यहाँ पे मुरादाबाद में और गाजियाबाद में सर्वाधिक, इलाहाबाद में, मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद में है। न्यूनतम कहाँ पे है, तो सबसे न्यूनतम यहाँ पे महोबा हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा चित्रकूट और फिर हमीरपुर। महिला जनसंख्या सर्वाधिक, तो इलाहाबाद में, मुरादाबाद में और सीतापुर में। इनका न्यूनतम जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में, यानी कि महोबा में सबसे कम होगा, फिर आपका चित्रकूट हो जाएगा, फिर आपका हमीरपुर हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले जो हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले, तो यहाँ पे शीर्ष जो है गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है 49.1%, गाजियाबाद में 41.3% और श्रावस्ती में 30.5%, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती हो जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले, तो आपका कानपुर नगर हो जाएगा जिसमें 9.9% है, हमीरपुर में 11.1% और बागपत में 11.9%। नेक्स्ट है आपका शिशु जनसंख्या, तो सर्वाधिक इलाहाबाद में हो जाएगा, फिर उसके बाद मुरादाबाद और फिर सीतापुर। और यहाँ पे न्यूनतम शिशु जनसंख्या, तो सबसे कम महोबा में, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा मतलब हमीरपुर में, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट में। नेक्स्ट है साक्षरता दर, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर हैं जहाँ पे 80.1% साक्षरता दर है, कानपुर नगर में 79.7% है और औरैया में आपका 78.9% साक्षरता दर है। साथ ही न्यूनतम साक्षरता दर वाले, तो सबसे कम आपका श्रावस्ती का है, उससे ज़्यादा बहराइच में है, उससे ज़्यादा बलरामपुर में है। नेक्स्ट है आपका पुरुष साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक, तो गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में है और फिर इटावा में है। तो गौतम बुद्ध नगर में 88.1%, औरैया में आपका 86.1% और इटावा में 86.1% हो जाएगा। साथ ही आपका न्यूनतम 3 जिले जो हैं, या सबसे कम आपका बहराइच में, फिर उससे ज़्यादा सबसे कम श्रावस्ती में हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा आपका बहराइच में, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर में। नेक्स्ट है महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में 75.1%, लखनऊ में 71.5% और गौतम बुद्ध नगर में 70.8%, यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 शीर्ष जिले जो हो जाएंगे आपके कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अब न्यूनतम 3 जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, उससे ज़्यादा बलरामपुर में और उससे ज़्यादा बहराइच में। यहाँ पे श्रावस्ती में कितना है साक्षरता दर, तो यह हो जाएगा 34.8%, सबसे कम श्रावस्ती में है। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिंगानुपात में शीर्ष 3 जिले, जौनपुर है, इसका लिंगानुपात 1024 है और आजमगढ़ का लिंगानुपात 1019 है, देवरिया का लिंगानुपात 1017 है। और न्यूनतम जो है 3 जिले, तो गौतम बुद्ध नगर का जो आपका लिंगानुपात है 851 है, बागपत और हमीरपुर का 861 है, कानपुर का 863 है, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हो जाएंगे गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, उससे ज़्यादा बागपत का और उससे ज़्यादा कानपुर नगर का। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक 3 जिले हैं शिशु लिंगानुपात वाले, वह हो जाएंगे आपके नंबर 1 पे है बलरामपुर जहाँ पे 950 है, संत कबीर नगर में 942 है, बहराइच में 935 है। साथ ही न्यूनतम जो हो जाएंगे, सबसे न्यूनतम आपका बागपत में 841 है, गौतम बुद्ध नगर में 843 है और गाजियाबाद में 850 है, यानी कि सबसे कम बागपत में, उससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, उससे ज़्यादा गाजियाबाद में। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर और वाराणसी में 2,395, लखनऊ में 1,816, यानी कि शीर्ष 3 जिले जनसंख्या घनत्व में कौन कौन से हैं, तो गाजियाबाद हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा और लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व में न्यूनतम 3 जिले, तो ललितपुर में सबसे कम 242, फिर आपका सोनभद्र में 270 और हमीरपुर में 275। तो यहाँ पे ललितपुर में सबसे कम, उससे ज़्यादा सोनभद्र में और उससे ज़्यादा हमीरपुर में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जो जिले हैं वह हो जाएगा आपका सीतापुर सबसे ज़्यादा है, फिर इलाहाबाद में है, फिर हरदोई में है, और न्यूनतम जो हो जाएगा तो बागपत हो जाएगा आपका, उससे ज़्यादा श्रावस्ती में है और उससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति प्रतिशत। तो कौशाम्बी में अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है कौशाम्बी में परसेंट के हिसाब से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो 34.7% है। सीतापुर में 32.3% और हरदोई में 31.3%। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति प्रतिशत में तीन जो शीर्ष जिले हैं वो आपका कौशाम्बी हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा और हरदोई हो जाएगा। अब न्यूनतम यहाँ पे न्यूनतम तीन जिले कौन से होंगे, तो सबसे कम आपका बागपत में है 11.4%, बरेली में आपका 12.5% और बलरामपुर में आपका 12.9% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूनतम जिले में हो जाएगा बागपत में सबसे कम, उससे ज़्यादा बरेली में और उससे ज़्यादा बलरामपुर में है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति। तो जनसंख्या के हिसाब से जो शीर्ष तीन जिले हैं अनुसूचित जनजाति के लिए वह हो जाएंगे आपके। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है सोनभद्र में, बलिया में और देवरिया में है। और न्यूनतम तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम बागपत में, उससे ज़्यादा कन्नौज में और उससे ज़्यादा बदायूं में है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति प्रतिशत। तो सोनभद्र में 20.7% अनुसूचित जनजाति रहती हैं, ललितपुर में 5.9%, देवरिया में 3.5%। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से जो शीर्ष तीन जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा और देवरिया हो जाएगा। अब न्यूनतम देखते हैं, तो न्यूनतम आपका बागपत ही रहेगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला न्यूनतम जो सबसे न्यूनतम जिला है बागपत है, सबसे कम बागपत में पाई जाती हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा कन्नौज में और उससे ज़्यादा बदायूं में। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष तो जो शीर्ष तीन जिले हैं वह हो जाएगा आपका इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर। और न्यूनतम जो तीन जिले हैं तो यह आपका हो जाएगा सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, उससे ज़्यादा महोबा में और उससे ज़्यादा हमीरपुर पे। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले। तो यहाँ पे तीन शीर्ष जिले ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले हो जाएंगे आपके। पहले नंबर पे आएगा श्रावस्ती जिसमें 96.5% ग्रामीण जनसंख्या रहती है, कुशीनगर में 95.3% रहती है और महाराजगंज में 95.2% रहती है। यानी कि शीर्ष जिले जो हो जाएंगे श्रावस्ती हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा और महाराजगंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो सबसे कम गाजियाबाद में 32.4%, लखनऊ में 33.8%, कानपुर नगर में 34.2%। तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जो तीन न्यूनतम जिले हो जाएंगे, सबसे कम गाजियाबाद में, फिर उससे ज़्यादा लखनऊ में और फिर उससे ज़्यादा कानपुर नगर में। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक कहाँ पे, तो गाजियाबाद में, लखनऊ में और कानपुर नगर में। और न्यूनतम तो न्यूनतम आपका हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे कम, उससे ज़्यादा चित्रकूट में और उससे ज़्यादा कौशाम्बी में। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो आपका हो जाएगा, इसमें जो शीर्ष तीन जिले हैं यह आपका हो जाएगा गाजियाबाद जहाँ पे 67.6%, लखनऊ जहाँ पे 66.2% नगरीय जनसंख्या निवास करती है, कानपुर नगर में 65.8%। तो यहाँ पे शीर्ष जो तीन जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर हो जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती में सबसे कम 3.5%, कुशीनगर में 4.7% और महाराजगंज में 5% हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या निवास करती है श्रावस्ती में, उससे ज़्यादा कुशीनगर में और उससे ज़्यादा महाराजगंज में। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। तो यहाँ पे शीर्ष जो तीन जिले हैं ये आपके हो जाएंगे बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच। हाँ, तो आपके ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जो शीर्ष तीन जिले हैं तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर में, फिर संत कबीर नगर में और बहराइच में है। और न्यूनतम तो सबसे कम जो है आपका गौतम बुद्ध नगर में और फिर बागपत में और उससे ज़्यादा बुलंदशहर में। नेक्स्ट है ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर में जो शीर्ष जो है तीन जिले हैं वह आपका औरैया हो जाएगा, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इटावा और तीसरे स्थान पर मैनपुरी आएगा। अब यहाँ पे न्यूनतम तीन जिले तो सबसे कम श्रावस्ती, फिर उसके बाद आपका बहराइच, फिर बलरामपुर। यानी कि सबसे कम अगर देखा जाए तो ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ पे सबसे कम है, तो यह श्रावस्ती में हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु जनसंख्या प्रतिशत में। तो यहाँ पे इसके शीर्ष जो तीन जिले हैं जहाँ पे शिशु जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सिद्धार्थनगर में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है श्रावस्ती और तीसरे नंबर पर आपका बहराइच आएगा। और यहाँ पे न्यूनतम शिशु जनसंख्या जो कि प्रतिशत में दिया हुआ है, तो सबसे कम यहाँ पे कानपुर नगर में, फिर उससे ज़्यादा लखनऊ में, फिर उससे ज़्यादा झांसी में। नेक्स्ट है कुल साक्षर जनसंख्या। तो कुल साक्षर जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीन जो शीर्ष जिले हैं वह आपका इलाहाबाद हो जाएगा, कानपुर नगर हो जाएगा और
लखनऊ हो जाएगा, यानी कि पहले स्थान पर इलाहाबाद, फिर आपका कानपुर नगर और फिर लखनऊ। और यहाँ पे न्यूनतम जो देखा जाएगा तो न्यूनतम जो होगा कुल साक्षर जनसंख्या में श्रावस्ती सबसे निम्नतम स्थान पर है, उससे थोड़ा अच्छा महोबा है और फिर उससे थोड़ा और ठीक चित्रकूट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुरुष साक्षर जनसंख्या। तो यहाँ पे शीर्ष 3 जिले पुरुष साक्षरता में जो है वह हो जाएगा आपका पहले स्थान पर है इलाहाबाद, दूसरे स्थान पर आपका कानपुर नगर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। अब यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षर जनसंख्या वाले ज़िले जो हैं 3, यह हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे कम है, उससे ज़्यादा महोबा में और उससे ज़्यादा चित्रकूट में। और महिला साक्षर जनसंख्या यहाँ पे, तो महिला साक्षर जनसंख्या में जो 3 शीर्ष जिले हैं यह आपका हो जाएगा पहले स्थान पर है इलाहाबाद, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर और तीसरे स्थान पर यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। पुरुष साक्षरता में तीसरे स्थान पर गाजियाबाद था, लेकिन महिला साक्षरता में जो है तीसरे स्थान पर लखनऊ है। अब यहाँ पे न्यूनतम 3 जिले महिला साक्षरता में, तो यहाँ पे श्रावस्ती सबसे कम यहाँ पे महिला साक्षर हैं, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा महोबा में है और थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट में। तो चलिए ये हम आंकड़े कुछ सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे PYQ, जो कि विभिन्न एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या फिर हरदोई। तो यहाँ पे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो यह हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 59.26%, 77.3%, 69.72% या फिर 60.34%। तो अभी हमने ऊपर देखा 77.3%। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर हैं? UPPCS 2005 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जैन सर्वाधिक साक्षर हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 914, 902, 927 या फिर 940। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 902 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%, 50%, 45% या फिर 51%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए 48%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में या फिर 1991 से 2001 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1991 से 2001 में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में या फिर 1991 से 2001 में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई, कब देखी गई? तो यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो देखी गई है यह देखी गई है 1991 से 2001 के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एसटी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2014 में पूछा गया। तो 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है कौन सा? ऑप्शन देखते हैं गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गाजियाबाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। ऑप्शन देखते हैं UPPCS मेंस 2017 का प्रश्न है 836, 912,
898 या फिर 950 प्रति 1000 पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 912 प्रति 1000 पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गाजियाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन या फिर सिख। किसका यहाँ पे तीसरा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी सिख का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या फिर वाराणसी। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता जो ये 4 जिले दिए गए हैं इसमें से किस में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कानपुर नगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर इटावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। अभी हमने देखा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे सही अवरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले जो रहेगा सबसे अधिक कहाँ पे साक्षरता जो है सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे सही अवरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। दूसरा है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तीसरा है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। चौथा है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। अब कौन से यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला एवं तीसरा कथन सही है। दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह जौनपुर है, देवरिया नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा और चौथा भी यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 902। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया है। 20.46%, 17.69%, 22.19% या फिर 20.22%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 20.22%, यानी कि 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। तो इनका कूट जो सही हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सबसे पहले आएगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर लखनऊ। तो इसका जो सही कूट होगा 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, अभी हमने देखा कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे सही है कथन। इसकी दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है, गलत है। दशकीय वृद्धि दर अभी हमने देखा 20.22% है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसका लिंगानुपात 912 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ पे कथन है क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, गलत। चौथा है दूसरा कथन है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। तीसरा है इसका यौन अनुपात यानी कि लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
चौथा है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा एवं चौथा कथन सही है, यानी कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, बिल्कुल सही है। और साथ ही इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी यहाँ पे सही है। इसका यौन अनुपात यानी कि लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक नहीं है, कम है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां नहीं चौथा बड़ा राज्य है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या फिर रामपुर? तो यहाँ पे ऑप्शन में चूज करना है। तो इन ऑप्शन में से सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर किसमें है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर में। नहीं तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे कम जहाँ पे है यह हो जाएगा रामपुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या फिर वाराणसी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रिपीटेड प्रश्न वही बार बार, गौतम बुद्ध नगर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है? ऑप्शन देखते हैं, 5, 7, 10 या फिर 11? तो यहाँ पे 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या फिर ललितपुर? तो यहाँ पे 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा महोबा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 30 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।